अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइव में बहुत ही बढ़िया सी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है कुंभ मेला 2025 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुंभ प्रयागराज महाकुंभ गाइड। सो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 45 डेज में आने वाले हैं 45 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स। होने वाली है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग, क्योंकि आ रहा है महाकुंभ 2025। कुंभ होता कहां है? ये शब्द कहां से आया है? सिर्फ 12 साल में ही क्यों होता है? कहां कहां कब कब होता है इतने, और क्या है इसकी अनसुनी कहानियां और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस? तो चलिए समझेंगे। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पात्र, और विशेष रूप से नेक्टर यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल्स वेदास में श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो और स्कंद पुराण में मिलती है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे, उनको रास्ते में मिले। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देख के खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को गिफ्ट की। लेकिन इंद्रदेव ने थोड़ा अहंकार ईगो में आकर वो माला अपने आप से उतार कर अपने हाथी ऐरावत को सूंड पे रख दी। अब किसको पता था इंद्र की ये एक छोटी सी गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी ठहरा जानवर, उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। उसने माला अपनी सूंड से जमीन पे फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। श्राप का असर हुआ, असुरों ने देवताओं पे हमला किया और स्वर्ग पे कैप्चर कर लिया। अपनी कंडीशन खराब होते देख सारे देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या करें। फाइनली वे भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में। भगवान विष्णु ने उनको सजेस्ट किया कि असुरों की ही हेल्प लो और इस क्षीर सागर का मंथन करो, चर्निंग करो। इससे जो अमृत निकलेगा वो पान करना तुम्हें अजय अमर बना देगा। और फिर अमृत का लालच दिया और देवताओं ने असुरों की हेल्प ली और मंदरा पर्वत को चर्निंग रॉड के जैसे और वासुकी सांप को लपेट के क्षीर सागर को चर्न करना चालू किया। जैसे आपने देखा होगा ना, ट्रेडिशनल वे में छाछ को चर्निंग करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, बस उसी तरह से। तो इस महामंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष जो शिवजी ने पान किया और वे नीलकंठ कहलाए, और उसके बाद सुरभि गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पारिजाता फ्लावर, लक्ष्मी जी, वारुणी, और फाइनली भगवान विष्णु के अवतार आयुर्वेदा के फाउंडर भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश लेकर प्रकट हुए। अब असुरों ने जैसे ही यह अमृत का कुंभ देखा वो छीन के भाग गए, लेकिन भगवान विष्णु ने इस होल क्रिएशन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस सब चक्कर में देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। ये 12 वर्ड याद रखिएगा। और इस युद्ध में इंद्र का पुत्र जयंत कुंभ को लेकर भाग गया, लेकिन लड़ाई चल रही थी तो इन 12 दिनों में बीच बीच में उसको ये कुंभ अपने हाथ से धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर रखना पड़ा या छुपाना पड़ा कह लीजिए। तो उसने इन 4 जगहों पर इस कुंभ को रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अब जब जब जयंत ने कुंभ को इन जगहों पर रखा और उठाया तो इसमें लबालब अमृत से भरा हुआ वो कुंभ की कुछ बूंदें वहां पर छलक के गिर गई और नदी के पानी में मिल गई, जिससे सारी नदी का पानी अमृत जैसा हो गया। अब ये रिलेटिव वर्ल्ड है। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है, तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारी पृथ्वी पर 12 साल, और इसीलिए हर 12 साल में एक बार वो स्पेशल तिथि आती है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, जब इन जगहों, अलग अलग जगहों पर जहां कुंभ रखा गया था वहां पर माना जाता है कि उस तिथि में, उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियां चारों स्थलों पर पवित्र नदियों के जल में प्रकट होती हैं। और इसीलिए करोड़ों लोग
जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल को पीने और उन नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अब स्पेशली प्रयाग का मतलब है यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थान। यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, सफेद धारा वाली गंगा, नीली काली धारा वाली यमुना और अदृश्य भूमिगत प्रवाह करते हुए मां सरस्वती। और तीनों नदियां जब मिलती है तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और ये प्रयागराज तीर्थराज कहलाता है, सारे तीर्थों का राजा। कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से 100 गुना ज्यादा पवित्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीला प्रभुपाद ने भी प्रयागराज विजिट किया। और इस महाकुंभ में स्पेशली राजसी स्नान का बहुत महत्व है। पहले ये शाही स्नान कहलाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नाम चेंज करके इसे राजसी स्नान दिया है। कहा जाता है कि इवन देवता गण भी आज तक मानव रूप धारण करके यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो इस बार राजसी स्नान की तिथियां मैं आपको बता देता हूं, जिसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। इवन यूनेस्को ने कुंभ मेले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो वही कुंभ को सेलिब्रेट करने, इसे पहले माघ मेला भी कहा जाता था, तो ये कुंभ को सेलिब्रेट करने के लिए जबरदस्त मेला लगता है। यहाँ पर एकर्स एंड एकर्स लैंड में पूरी टेंट सिटी बनाई जाती है, सारी फैसिलिटीज के साथ। इवन श्रीला प्रभुपाद भी 1923 से 13 साल तक प्रयागराज में प्रभुपाद ने निवास किया, जहां पर उनकी प्रयाग फार्मेसी थी। और इवन मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने, वो प्रभुपाद के कस्टमर्स ही हुआ करते थे। और प्रयागराज में ही श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गौड़ीय मठ स्टैब्लिश करने में हेल्प की, और यहीं पर उनके गुरु महाराज ने उन्हें हरिनाम और गायत्री दीक्षा भी दी। तो हम सब तो प्रयागराज जा रहे हैं, आप भी इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर लीजिए, देवताओं के साथ स्नान कीजिए। हरे कृष्णा मूवमेंट और इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज इस कुंभ में वैदिक लिटरेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां आने वाले डिवोटीज को सर्व करेंगे, पिलग्रिम्स के लिए अन्नदान होगा और होगा बहुत सारा संकीर्तन। हरे कृष्णा। आप समझ जाएंगे प्रॉपर हिस्ट्री कुंभ मेले की। ये हिस्ट्री काफी गहरी, काफी पुरानी और काफी मायने है इसे। वो इसलिए कि 12 साल का मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आ रहा था, वो भी क्लियर हो गया कि वहाँ का एक दिन यानी यहाँ का एक साल। तो अगर वहाँ 12 दिन तक युद्ध चला तो यानी कि यहाँ 12 साल का गैप है, और उस गैप के बाद ही वो दिन आता है। इस दिन की पवित्रता और अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें एक लोग जो हैं, लोगों का हुजूम होता है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यकजा हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, और बड़ा पीस सा एक मैं कहूँगी त्यौहार कह लें या पीस सा एक इवेंट कह लें, जिसमें सब यकजा होकर एक साथ ही एक ही स्थिति में, एक ही कंडीशन में, एक ही मुझे लगता है कि एक ही ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और उस पर अमल पैरा हो रहे होते हैं, उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, एक ही, मुझे लगता है कि एक ही दर्जे में सारे के सारे आते हैं, और इससे मुझे लगता है कि यकजहती बहुत ज़्यादा, एक यूनिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ये मेला, अभी इन्होंने बताया कि 45+ करोड़ लोग यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ आते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है यहाँ। यानी आप अगर खर्चा एक्सपेंसेस लेकर आओ तो उसके अंदर, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसमें उन्होंने कहा कि खाने पीने की आपको टेंशन रखनी ही नहीं है, खाने पीने का आपको एक्सपेंस रखना ही नहीं है। यहाँ पर आपको इतना लंगर, इतनी चीज़ें ऐसे ही मुहैया हो जाएंगी कि आपको पेट पूजा की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आपको खाना अवेल हो जाएगा, आपको महज 100 रुपये में वो बता देते हैं अच्छा खासा खाना मिल जाएगा, और लंगर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। खैर, तो ये मुझे अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है कि इतना दान करते हैं लोग, इतना ज़्यादा पेश होते हैं लोग मज़हब के कामों में और धर्म के कामों के लिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटते, और कितने लोगों को खिलाते हैं, कितने लोगों के दिल से एक बात है कि दुआ निकलती है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी को खाना खिलाते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं, कुछ छोटा सा भी करने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो
उस इंसान के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा एक सवाब मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा एक ऊपर वाले की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अजर मिलता है, जो बेशकीमती होता है। ठीक है, तो नियत मैं ये देखती हूँ कि नियत बहुत बड़ी होती है और इसीलिए शायद काम और रिटर्न भी बहुत बड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो नियत का सबसे ज़्यादा साफ और बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, दिल का बड़ा बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि वो दान करते हैं तो ऐसे दान करते हैं जैसे एहसान करते हैं। लाइक लाखों कमा रहे हैं तो उसमें से 1000, 2000, 10,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर लाखों में से अगर आप 75% दे दो, 77% दे दो, तो मैं कहूँगी बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं आप लोग। अच्छा, आते हैं स्टोरी की तरफ, हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में ये बताया गया कि वो थोड़े से अहंकार में थे और इस वजह से उनमें जो माला उनको मिली, वो खुद नहीं पहनी बल्कि हाथी की सूंड में डाल दी और फिर उसके बाद उसकी बेहुरमती हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उन्होंने शराब दे दिया। अच्छा, ये पूरी प्रॉपर एक हिस्ट्री है। फिर युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर वो जो अमृत था, अच्छा कुंभ का बेसिकली मतलब बताया गया है कि एक प्याला, अमृत का प्याला, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। और वो अमृत का प्याला जहाँ जहाँ छलका है, जिन जिन जगहों पर, जिन जिन नहरों के अंदर वो जाके मिल गया उसका पानी, जब वो छलका तो वो बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल भी हो गया, एक अमृत की तरह हो गया। इसलिए जब उसके अंदर स्नान करते हैं, एक डुबकी लगाते हैं, तो बता रहे थे कि 100 साल की पवित्रता आपको मिलती है और आप बिल्कुल गुनाह से पाक हो जाते हो और आपके सारे गुनाह साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो शायद इसके पीछे मुझे लगता है बेसिक लॉजिक अगर हम बात करें तो मुझे लगता है यही है और इसी वजह से इतने सारे लोग इसका रुख करते हैं। अच्छा, हर कोई जाता है एक इसका, जैसे उन्होंने कहा कि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, बाकी सब भी आएंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि 12 साल में आने वाला एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सब यकजा होते हैं, सब आते हैं, सबका एक ही गोल, एक ही मकसद होता है, एक ही पर्पस होता है और सब, फिर मैं बोलूँगी स्टेप बाय स्टेप सेम चीज़ों को रिपीट करते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब एक ही दिशा में दिखते हैं और इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा यूनिटी का मैसेज मिलता है। फिर रोज़गार, फिर मैं ये कहूँगी कि फ़ायदा, यूपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और प्रयागराज यूपी के अंदर ही है, यूपी गवर्नमेंट को बहुत मैं कहूँगी बहुत बेनिफिट होता होगा इस कुंभ मेले के बाद, जो 12 साल में एक बार होता है। 12 साल में जब एक बार होता है तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई चीज़ जो 12 साल में एक बार हो रही है, एक लंबे अरसे के बाद रिपीट हो रही है, तो उसका तो मुझे लगता है लोग बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे और वाक़ई उनका ज़ौक़, उनका शौक़ और उनका एक मुझे लगता है कि भक्ति बहुत अद्भुत कह लें या बहुत ख़ास कह लें होती होगी और बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर। एक प्रॉपर हिस्ट्री पता चली। प्रीवियस वाली वीडियो में बताया गया था कि महादेव का जो एक वो है दर्शन है, वो बहुत ज़रूरी है इस के अंदर, इस कुंभ मेले के अंदर उनके दर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसको देखकर खैर इस वीडियो में नहीं किया गया, लेकिन उनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है और उनके दर्शन करने का मतलब होता है कि पूरे प्रयागराज के दर्शन हो गए उस व्यक्ति को, उस इंसान को। तो ये चीज़ भी अपने आप में बहुत कमाल की, बहुत हैरत अंगेज़ है। और दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।